हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके बीच जो है गैस करके लाया गया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं बाबू कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। तो आप प्रयास कीजिएगा ना कि सारे दिन मेहनत करने के लिए 4 से 5 घंटा बाबू, ठीक है ना, क्योंकि जितना समय बचल है उसमें आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की है बाबू। हमने कहा था, याद रखिएगा, पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म दोनों है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रसातल यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों जो है गुलेरी जी की रचना है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि गुलेरी जी की रचना की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे अगर क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना बाबू, आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है घी शब्द क्या है। मतलब घी हम लोग खाते हैं, गाय या भैंस का आप लोग घी खाते हैं ना, तो याद रखिएगा घी शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है कि पुल्लिंग रूप है। आप कहिएगा सर पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बबुआ। चलिएगा यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। तो गोद में सोने वाला कहलाता है आकांक्षयासी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंक साई कहलाता है, ऑप्शन सी वाला कलर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा गुरु के समीप रहने वाला जो होता है अंत्यवासी कहलाता है बाबू। क्या अंत्यवासी कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जिसका खंड न किया जा सके वह है। जिसका देखो, जिसका हम लोग खंड न करेंगे उसे अखंडनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अखंडनीय बोलते हैं। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए बाबू, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग बाबू। तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आप सारे बच्चे कर लीजिए इस काम को। चलिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा ना जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, जिसका जन्म पहले हुआ। देखो जिसका जन्म हो सकता है अगर लड़की का हुआ है, आपसे पहले आपका जो है मान लीजिए बहन का जन्म हुआ है तो बड़ी बहन हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पहले जो है बड़े भाई का यहाँ कर दिया, जिसका जन्म पहले हुआ है मतलब बड़ा भाई, मतलब जन्म आपसे पहले होगा वो बड़ा भाई होगा, है ना, होगा ना। तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखो तो बाबू उसे हम लोग अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जैसे कि मान लो हम छोटा है, छोटा भाई है ना, तो उसे अनुज कहते हैं, ठीक है। जिसका पहले जन्म जो हुआ पीछे पहले ना बाद में हुआ हो ना, उसे हम लोग अनुज कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा तो यहाँ अग्रज हो जाएगा, पहले कह रहा है इसलिए हम लोग अग्रज मार देंगे, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर क्या होगा, अपरिहार्य होगा जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। देखो बाबू जो खाया जाता है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल को छीन कर और भात बनाकर खाते हैं, बनाते हैं ना। जैसे आटा को गेहूं को पिसवा कर आटा कर देते हैं, और आटा से जो है हम लोग बहुत चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि पूरी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, ऐसा जो होता है तो हमारे लिए खाद होता है, ठीक है, वो हमारे लिए खाद होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे कि अनल का प्रवाची शब्द क्या होगा। अनल का प्रवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। तो अनल मतलब जो होता है आग होता है बबुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जितना क्वेश्चन आपको दे रहे करा रहे ना बाबू, आप अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक। चलिएगा
10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होता है बबुआ। आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है चिरंजीवी होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है झंझट शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। झंझट शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है बवाल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जैसे कि आपके कोचिंग में कुछ आपके बच्चा कुछ बोल दिए, याद रखिएगा, वहां आप जो है वहां से जो है झंझट हो गया, झगड़ा हो गया, आपके बीच बवाल हो गया, है ना, वही बोलते हैं झंझट मतलब। ठीक है, चलिएगा डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू। डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, कहिएगा सर भयानक। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ठीक, चलो बाबू भक्तमाल किनकी रचना है, कल के क्लास में शायद हमने कराया था लाइव वाला क्लास में बाबू। ठीक है, क्या भक्तमाल किनकी रचना है, भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है, नाभादास। बिल्कुल बाबू नाभादास, ऑप्शन ए सही होगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बाबू, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सब जानते हैं काम्यानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखिएगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती किस कहानी की पत्रा है। मालती जो है बबुआ किस कहानी की पत्रा है, तो रोज कहानी की पत्रा जो है ना मालती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पत्रा मतलब का नायिका, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी कविता है। ज्ञानेंद्र पति जी कौन सी कविता को लिखे हुए बाबू, आप कहिएगा गांव का घर जो है ना ये ज्ञानेंद्र पति जी के लिखा हुआ कविता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी का लिखा हुआ कविता है। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी का लिखा हुआ कविता है। प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। आप एक क्वेश्चन को याद रखें, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं बबुआ। ठीक, चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है वो किस कवि को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, सूरदास को बोला जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना नाभादास का काव्य जो है रचना क्षेत्र था। नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, आप कहिएगा सर वृंदावन था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बबुआ कब हुआ था, जल्दी बतलाइएगा। हम बात करते हैं कब हुआ था, आप कहिएगा सर जी 16 अगस्त, क्या 16 अगस्त 1900 कितना 1904 ईस्वी, कहिएगा जी गुरुजी। और मृत्यु कब हो चुका था, तो आप कहिएगा सर 15 फरवरी 1948 ईस्वी। याद रखिए बबुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बतला रहे हैं तो। ठीक है, तो 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। और जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, कैसे मृत्यु हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल जो है कहाँ पर है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। तो श्यामपुर है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण जो होता है आलसी होता है बबुआ, क्या आलसी होता है, आप समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधपक्का शब्द में उपसर्ग बताइएगा। अधपक्का शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा, क्या होने वाला है। ठीक है, अध जोर पक्का,
अर्धचोर पक्का जो होता है अधपक्का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सपरिवार शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा। उपसर्ग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। तो सपरिवार में उपसर्ग यानी सजोर परिवार, स जो परिवार स जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, परिवार जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। बबुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। बहुत खास क्वेश्चन है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। अंकुरित में प्रत्यय क्या होगा? तो आप कहेगा सर अंकुर जोड़ क्या होगा? अंकुर जोड़ इत, अंकुरित हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, ठीक है। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नवरत्न शब्द में उपसर्ग बतलाइए, कौन सा समास है? नवरत्न, देखियो बाबू यहाँ जो है नव जो है संख्या है, ठीक है। 9 जो है संख्या है और संख्या ले के लिए हम लोग द्विगुण समास ठीक नहीं करेंगे, बिल्कुल द्विगुण समास हो जाएगा 27 का, ठीक है। 27 का सी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे बाबू, जितने बच्चे देख रहा है ना प्लीज बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, देखो कहां चला गया हो 28 नंबर क्वेश्चन कहां चला गया? हाँ देखो कहा जा रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो बाबू अभी आप सब जो है आकाश पाताल जो है एक कर रहे हो, परीक्षा में जो है अच्छा नंबर लाने के लिए 450 नंबर लाने के लिए बाबू आप आकाश पाताल एक कर रहे हो, पता है ना, बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और रियल बच्चे सब रियल जो है हीरो है आप सब, ठीक है, रियल हीरो है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बाबू अभी, ठीक है। देख रहे हैं सारे बच्चे को हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या किस लिए? सीधा इसके लिए कर रहा है अभी जो है फोकस इस पर है, अभी नौकरी चाकरी पर नहीं है, इस पर आगे जो है मेन जो है इसी पर है, ठीक है। तो इस पर फोकस रखिएगा तभी तो आगे वाला होगा ना। तो याद रखिएगा कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा क्योंकि अभी आप लोग जो है इसका उदाहरण बन चुके हो, आकाश पाताल एक कर रहे हो, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बाबू? देखो अपने वश में करना बाबू, अपने वश में करना, याद रखिएगा अपने वश में करना, ठीक है, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी बतलाओगे। कहा जाए चमक शब्द क्या है? चमक शब्द बबुआ क्या है, मतलब स्त्रीलिंग रूप है कि पुल्लिंग रूप है? स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी बतलाइएगा। कहां चला गया हो? देखो तो कहां चला गया, हाँ यहां पर आ गया। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। कितना हुआ कहिएगा सर जी? तीन तो बोले तो तीन प्रकार के तो होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? देखो भीड़ आ जाए, जैसे कि भीड़ कहाँ लगता है? बाजार में लगता है, मेला में लगता है, वर्ग में भीड़ लगता है ना, याद रखिएगा। ऊ जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बचवा डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के बबुआ होते हैं। कितना? 8 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है यहाँ देखो, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बाबू। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले बाबू, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से हम बोल रहे हैं बाबू, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिव का उपासक कहलाता है बबुआ। शिव का उपासक जो होता है सेव कहलाता है। क्या कहलाता है? सेव कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक। एक एक क्वेश्चन को आप चुन कर रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? जल्दी बतलाइएगा।
तो यह जो है 3 कहानियां लिखे थे, बुद्धू का कटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था कहानी, 3 हो गया ना, 3 लिखे थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध बाबू क्या है, जल्दी बतलाइएगा। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है कविता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नए साहित्य का शोधशास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य पूछा जा रहा है, दलित नहीं पूछा जा रहा है रे बबुआ, दलित नहीं पूछा जा रहा है, दलित साहित्य के शोधशास्त्र के लेखक कहता तो हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि मारते, ओम प्रकाश वाल्मीकि मारते, लेकिन यहाँ पर नए साहित्य के शोधशास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है रे बबुआ, यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, ठीक है, जल्दी बतलाइएगा। 39 का आंसर क्या होने वाला है? 39 का आंसर क्या होने वाला है कहिएगा गुरुजी, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेगिन से उल्लेख है? रोज कहानी जो है ग्रेगिन से उल्लेख है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 39 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही के माँ पाठ के रचनाकार जो है कौन है कहिएगा? सर मोहन राकेश जी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा 41 नंबर बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सादा नीरा जो होता है वो किस विधा के अंतर्गत आता है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना वो सादा नीरा किस विधा के निबंध आता है, तो याद रखिएगा निबंध के, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बतलाइए, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बतलाइए क्या है, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति वाला भाषण नहीं लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, यही तो है ऑप्शन सी वाला। प्रगतिवर समाज जो है ये नामवर सीन, याद रखिएगा, कौन लिखे हुए हैं? नामवर सीन लिखे हुए हैं, याद रखना है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं, तिरिच उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं। आप याद रखिए, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के जो है रचनाकार है? किस काल के रचनाकार है, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर भारतेंदु युग के है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बर्बे रामायण किनकी रचना है? बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा इसको। तो याद रखिएगा बर्बे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है बाबू। चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजक का रचयिता कौन है? बीजक पाठ का रचयिता जो है कौन है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप कहिएगा सर कबीर दास जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 46 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता है बाबू के उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था 1952, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा, ये भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है उषा जो कविता है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि उषा का जादू जो होता है कब टूटता है? तो कहिएगा सर सूर्योदय होने पर टूटता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में बाबू कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है ना कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। कहेगा सर जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, क्या होता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हमने आपके बीच जो है 50 क्वेश्चन कराया है, लेकिन आपके एग्जाम से हूबहू रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर चलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।